डियर ऑल स्टूडेंट्स, देखो MST CET 2023 का जो पेपर हो चुका है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो यहाँ पे ये इंजीनियरिंग के लिए और ये फार्मेसी के लिए जो कि यहाँ पे स्कोर डिसाइड किया जाता है। तो सपोज किसी एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट्स को मान लेते हैं 200 मार्क्स आए, तो इसका परसेंटाइल कितना होगा? 160 मार्क्स आ गए, 160 मार्क्स आए सीईटी में आउट ऑफ 200, तो इसका परसेंटाइल कितना होगा? तो देखो एक रैंडमली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 60 to 70 के बीच में, 60 to 70 के बीच में जिनको मार्क्स मिले हैं उसका परसेंटाइल होता है 70। वहाँ पे देखो 70 to 90 80 मार्क मतलब 80 परसेंटाइल, 90 to 100 90 परसेंटाइल, 100 to 120 92, 120 to 130 95, 130 to 140 96, 140 to 150 97। यहाँ पे देखो एक अप्रोक्सीमेट मतलब 145 भी हो सकता है, 155 भी हो सकता है। तो 150 to 160 98, 160 to 170 यहाँ पे 99। तो 180 और 190 यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है ना, 5 या 10 का डिफरेंस हो सकता है मार्क्स में। तो 99.99 ये परसेंटाइल मिलता है इन स्टूडेंट्स को, मतलब डिपेंड करेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि रैंक फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट्स मतलब उसको 170 मतलब मान लेते 170 to 172 ऐसे मार्क्स आए। और ये जो स्टूडेंट है ये मतलब इसका रैंक जो है रैंक फर्स्ट आया, मतलब इस स्टूडेंट के ऊपर मतलब इससे 170 to 172 के ऊपर मार्क्स नहीं है, मतलब लास्ट उसको मार्क्स मिले 172 आउट ऑफ 200, तो इसका रैंक कितना आएगा? 1 रैंक मिलेगा। ओके, तो अब बात करेंगे कि कॉलेजेस की। इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज में जो एडमिशन किया जाता है, तो यहाँ पे देखो ये जो स्कोर यहाँ पे बताया है कि 180 to 130, 180 to 150 ऐसा मानते हैं, 180 to 150। तो 180 to 150 या 180 to 140, तो ये जो स्कोर स्टूडेंट्स को मिला है, तो ये स्कोर मिलने वाले बच्चों को जो कॉलेज होता है वो टॉप कॉलेज मिल जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप कॉलेज। लेकिन हम यहाँ पे उसके नीचे आते हैं 130 से, देखो बेटा 130 से कितना, 130 से हम यहाँ पे आएंगे 100 तक, 90 तक। तो यहाँ पे इसको मतलब 100 कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं ओके, मतलब यहाँ पे भी मतलब उसको मॉडरेट कॉलेज मिल सकता है फॉर द पर्पज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज या फार्मेसी कॉलेज। अब देखो स्कोर यहाँ पे 180 से मतलब ऐसा नहीं कि 180 मार्क्स मिले, तो यहाँ पे 170 पे टॉप था, है ना, पूरे मतलब सीटी जो MST महाराष्ट्र स्टेट जो भी टॉप आया है स्टूडेंट्स उसको मार्क्स मिले हैं 172 या 171, तो उसका रैंक कितना आया? 1 आया। तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर इसका परसेंटाइल कितना रहेगा, है ना, इसका परसेंटाइल कितना रहेगा? तो ये टॉप का परसेंटाइल होगा, ये पूरे स्टेट में टॉप का परसेंटाइल होगा। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू व्हाट, जैसे कि हम कॉलेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं 160, तो 160 वाले स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिले हैं और उसको जो कॉलेज मिलने वाला है टॉप लेवल का, देखो बेटा भाई ध्यान से सुनो कि 160 मार्क्स मिलने वाला जो स्टूडेंट्स है उसको टॉप लेवल का टॉप मोस्ट कॉलेज मिला। ओके, फिर ऐसा यहाँ पे है कि ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि SC और ST कैटेगरी में है, SC और ST कैटेगरी में है, तो उसको यहाँ पे देखो ये जो है ये जो स्कोर इसको मिला है 160, मान लेते हैं ये टॉप लेवल का मतलब टॉप लेवल का कॉलेज उसको मिला है, और ये SC और ST स्टूडेंट को मिले हैं यहाँ पे 90 से लेके 120 मार्क्स, है ना, इतने मार्क्स मिले। तो ये भी बच्चों को, ये भी स्टूडेंट्स को ये टॉप लेवल का कॉलेज यहाँ पे मिळता आहे। म्हणजेच काय, जो विद्यार्थी कास्ट कॅटेगरीचा SC STचा आहे परंतु त्याला 90 ते 100 किंवा 100 ते 120 मार्क्स याच्यामध्ये मार्क्स आहे आणि
200पैकी तर त्याला कॉलेजेस जे आहेत ते कुठलं भेटणार, जे ज्या विद्यार्थ्याला 160 मार्क्स मिळालेले आहेत त्याच विद्यार्थ्याला टॉप लेवलचं कॉलेज इथं मिळू शकतं 100 म्हणजे 100 ते 120 ला. तर या ठिकाणी स्कोर 180, 160, 150, 140 ये टॉप मोस्ट कॉलेज मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, मतलब 100% होती है. उसके बाद में हम नीचे आते हैं 130, 120, 100, 90. तो यहाँ पे मतलब 100 मतलब मॉडरेट कॉलेज उसको मिल जाता है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इस साल का जो क्राइटेरिया है, मतलब सीईटी के लिए एडमिशन पर्पस, जो एडमिशन के पर्पस हम बात करते हैं कि बोर्ड का एग्जाम जो हुआ है, देखो स्टेट बोर्ड का एग्जाम जो कि हम उसको एचएससी कहते हैं, एचएससी. तो यहाँ पे जो परसेंट होते हैं, नॉट परसेंटाइल, जो परसेंट होते हैं 100 में से कितना परसेंट यहाँ पे होना चाहिए. देखो बेटा ये क्राइटेरिया सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया है स्टेट मतलब बोर्ड महाराष्ट्र शासन ने फॉर द पर्पज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी एडमिशन फॉर द इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेजेस. तो यहाँ पे देखो 100% से 50% यहाँ पे कंपलसरी है और 40% यहाँ पे कंपलसरी है. यहाँ पे 50% क्या है, किसके लिए, ये ओपन कैटेगरी के लिए होता है, ओपन कैटेगरी के लिए. और 40% यहाँ पे है वो मतलब अदर देन ओपन कैटेगरी के लिए है. और 45% यहाँ पे होना चाहिए, कितना परसेंटेज, 45% यहाँ पे दिया है ईडब्ल्यूएस के लिए. देखो ये कैटेगरी के वाइज हमें याद रखना है कि 100 आउट ऑफ बोर्ड एग्जाम के बाद हम करते हैं 50% फॉर ओपन कैटेगरी, 40% फॉर अदर देन ओपन कैटेगरी. तो यहाँ पे ये जो हमारा क्राइटेरिया था आज के लेक्चर में बताने का कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल या परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, जो कि परसेंटाइल मिलते हैं स्टूडेंट्स को. देखो यहाँ पे 99.93 है तो मतलब 150 से 160 ऐसा जो हो सकता है, लेकिन 99.99 नहीं है. तो यहाँ पे 150 या 160 मार्क्स मिले उस स्टूडेंट्स को, तो उसका परसेंटाइल कितना होगा, 99.93 होगा. अब 99.99 देखो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस देखो 150, 161 मतलब यहाँ पे करीब 10 का डिफरेंस आए. तो ये किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 160 या 162 मार्क्स है तो उसका परसेंटाइल कितना होगा, 99.99. ये डिपेंड करेगा लास्ट स्टूडेंट मतलब टॉप स्टूडेंट, मतलब पूरे स्टेट में जो टॉप स्टूडेंट्स आया है उसका स्कोर कितना है, उससे डिसाइड किया जाएगा ये परसेंटेज निकालने का. तो ये हमने बताया कि परसेंटेज वर्सेस स्कोर जो हमने यहाँ पे बताया 180 के लिए कितना होता है, 60 के लिए कितना होता है. ओके बेटा, यहाँ पे और एक बात मैंने